एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार पूरा परिवार भूखा ही सो जाता था। माँ, बहुत भूख लगी है। आज खाने में क्या है? बेटा, बस 2 सूखी रोटियां बची हैं। माँ, क्या मैं कभी पाव भाजी खा पाऊंगी? सीता की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आज काम मिला? नहीं, बारिश की वजह से आज किसी ने काम ही नहीं दिया। गुड़िया खिड़की से बाहर देखती है। सामने सड़क किनारे एक पाव भाजी वाला गर्म गर्म पाव भाजी बना रहा है। लोग खुशी से खा रहे हैं। पापा, देखिए, सब कितने मजे से पाव भाजी खा रहे हैं। हाँ बेटा। रामू अपनी जेब टटोलता है। उसमें केवल 20 रुपए का एक पुराना नोट है। इतने पैसों में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। गुड़िया अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है। कोई बात नहीं पापा, मैं बड़ी होकर आपको रोज पाव भाजी खिलाऊंगी। रामू धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। बाहर एक लगभग 60 साल के बुजुर्ग आदमी पूरी तरह बारिश में भीगे हुए खड़े हैं। उनके हाथ में एक पुराना बैग है। बेटा, माफ करना, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी झोपड़ी में बारिश रुकने तक ठहर सकता हूँ? अरे बाबा, अंदर आइए। हमारा घर छोटा है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। सीता जल्दी से एक पुराना तौलिया लाकर बुजुर्ग को देती है। गुड़िया उनके लिए बैठने की जगह साफ करती है। बाबा, कपड़े सुखा लीजिए, ठंड लग जाएगी। तुम लोग खुद तकलीफ में हो, फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। सीता 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक एक थाली में रखती है। घर में बस इतना ही खाना बचा था। फिर भी इस गरीब परिवार ने अपना हिस्सा भी मेहमान को देने का फैसला किया। बाबा, हमारे पास यही है, कृपया मना मत कीजिए। बेटी, तुमने तो मुझे अमीर बना दिया। बेटी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस सोच रही हूँ कि पाव भाजी कैसी होती होगी। मैंने कभी नहीं खाई। बुजुर्ग चुप हो जाते हैं। रामू चोरी छिपे अपनी आंखों के आंसू पोंछता है। हे भगवान, मेरी बेटी की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। बुजुर्ग अपनी जेब में हाथ डालते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। बुजुर्ग कुछ सोच रहे थे। शायद वे इस परिवार की परीक्षा ले रहे थे, या शायद उनकी मदद करने का सही तरीका ढूंढ रहे थे। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आती है। गर्मा गर्म पाव भाजी, मक्खन वाली पाव भाजी। गुड़िया की आंखें चमक उठती हैं। वो दरवाजे की ओर दौड़ जाती है। गुड़िया झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर सामने पाव भाजी वाले को देख रही है। माँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ बेटा, एक दिन तुम भी जरूर खाओगी। बुजुर्ग चुपचाप गुड़िया और उसके माता पिता को देखते हैं। उनके चेहरे पर करुणा दिखाई देती है। बुजुर्ग समझ चुके थे कि इस परिवार के पास पैसे नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इतनी गरीबी में भी ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। रामू अपनी जेब से 20 रुपए का पुराना नोट निकालता है और उसे ध्यान से देखता है। सीता, अगर आधी प्लेट पाव भाजी मिल जाए तो? नहीं जी, कल घर में आटा भी तो नहीं बचेगा। पाव भाजी वाला दूर से गुड़िया को बार बार अपनी दुकान की तरफ देखते हुए देख लेता है। वो छोटी बच्ची कब से हमारी दुकान को देख रही है। लगता है कुछ बात है। बुजुर्ग बिना कुछ बताए बारिश में बाहर निकल जाते हैं और सीधे पाव भाजी वाले के पास पहुंचते हैं। नमस्ते बाबा, क्या दूं? मुझे 4 प्लेट सबसे अच्छी पाव भाजी देना। और एक बात, उन्हें मत बताना कि पैसे मैंने दिए हैं। कुछ ही देर बाद पाव भाजी वाला 4 गरम गरम प्लेट लेकर झोपड़ी के सामने पहुंचता है। रामू भैया,
आज मेरी दुकान की सालगिरह है, इसलिए पास के सभी लोगों को मुफ्त पाव भाजी दे रहा हूँ। ये आपके परिवार के लिए। सच में? हमारे लिए? हाँ बिटिया, बिल्कुल। गुड़िया पहली बार पाव भाजी का एक छोटा सा निवाला खाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रामू और सीता भावुक होकर उसे देखते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बुजुर्ग दूर खड़े मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे हैं। तभी उनका मोबाइल बजता है। सर, आपकी कंपनी के सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड़िया देखती है कि बुजुर्ग फोन पर बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, पहले एक जरूरी काम पूरा कर लूं। बाबा, क्या आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं? हाँ बेटी, लेकिन सबसे बड़ा काम इंसानियत है। रामू, सीता और गुड़िया बुजुर्ग का धन्यवाद करते हैं। बाबा, आपने हमारी बेटी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, असली अमीर तो तुम लोग हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्यार और संस्कार है। रामू, क्या तुम रोज मेहनत करते हो? जी बाबा, कोई भी काम मिल जाए मैं मना नहीं करता। अगर तुम्हें एक मौका मिले तो क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? मौका मिल जाए तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा। कल सुबह इस पते पर आ जाना। मेरा नाम मोहन लाल शर्मा है। मैं जरूर आऊंगा। पास में खड़ा पड़ोसी कालू ये सब देख रहा होता है। लगता है इस गरीब की किस्मत बदलने वाली है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुबह सूरज निकल चुका है, बारिश रुक गई है। रामू पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर जाने की तैयारी करता है। गुड़िया मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं देती है। पापा, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ बेटी, मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। मोहनलाल शर्मा के दिए हुए पते की ओर पैदल निकल पड़ता है। सीता और गुड़िया उसे दरवाजे तक छोड़ने आती हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। पापा, जल्दी वापस आइए और खुशखबरी लेकर आइए। जरूर बेटी। रामू शहर के एक बड़े ऑफिस के सामने पहुंचता है। ऊंची इमारत देखकर वो घबरा जाता है। जिंदगी में पहली बार रामू इतने बड़े ऑफिस के सामने खड़ा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे यहाँ बुलाया गया है। मोहनलाल शर्मा अपने कैबिन से बाहर आते हैं और मुस्कुराकर रामू का स्वागत करते हैं। आओ रामू, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मोहनलाल शर्मा रामू को अपने कैबिन में बैठाते हैं। कल रात तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ऐसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फूड कंपनी में सुपरवाइजर का काम संभालो। लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। रामू, याद रखना, किसी भी काम में ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। रामू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। गुड़िया और सीता उसका इंतजार कर रही हैं। सीता, मुझे नौकरी मिल गई। सच पापा? अब हम रोज मेहनत करेंगे और खुश रहेंगे। दूर खड़ा कालू ये सब देख रहा होता है। अगर रामू इस नौकरी में सफल हो गया तो पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। रामू की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी, लेकिन कालू की जलन एक नई मुसीबत बनकर सामने आने वाली थी। रामू सुबह समय से पहले कंपनी पहुंच जाता है। सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हैं। रामू हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करता है। नमस्ते, मेरा नाम रामू है। आज से मैं यहाँ काम करूंगा। स्वागत है रामू जी। रामू ने पहले ही दिन तय कर लिया था कि वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लेगा। मोहनलाल शर्मा रामू को पूरी फैक्ट्री दिखाते हैं। रामू, याद रखना, किसी भी काम में ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जी सर, मैं कभी आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। कालू कंपनी के एक कर्मचारी को पैसे देकर रामू के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है। अगर रामू की बदनामी हो गई तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी।
कर्मचारी जानबूझकर कैश बॉक्स से कुछ पैसे निकालकर छिपा देता है। सर, कैश बॉक्स से 10,000 रुपए गायब है। कुछ कर्मचारी रामू की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो नया है। नया आदमी आया है, कहीं उसी ने तो नहीं लिए? नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। मोहनलाल शर्मा सभी को शांत करते हैं। बॉस, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाओ। मुझे पिटी से रामू पर पूरा भरोसा है। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद सर, मैं निर्दोष हूँ। हमारी कंपनी के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। कालू और उसका साथी घबरा जाते हैं। सभी कर्मचारी मीटिंग हॉल में खड़े हैं। बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाई जाती है। पूरा ऑफिस सांस रोककर सच सामने आने का इंतजार कर रहा था। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि एक कर्मचारी कैश बॉक्स से 10,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख रहा है। कुछ देर बाद वो पैसे एक बैग में छिपा देता है। अरे, ये तो सुरेश है। मैंने कहा था, मैंने चोरी नहीं की। मोहनलाल शर्मा सुरेश से सख्ती से पूछताछ करते हैं। सच सच बताओ, ये सब किसके कहने पर किया? सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कालू ने मुझे पैसे देकर करवाया था। सिक्योरिटी गार्ड कालू को ऑफिस में लेकर आते हैं। दूसरों की मेहनत से जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन आगे से किसी का बुरा मत करना। मोहनलाल शर्मा सबके सामने रामू को सम्मानित करते हैं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पर मुझे गर्व है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाती है और तुम्हें कंपनी का मैनेजर बनाया जाता है। रामू मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचता है। गुड़िया और सीता खुशी से दौड़कर उसके पास आती हैं। आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। पापा, मुझे आप पर गर्व है। गुड़िया पढ़ाई कर रही है। उसकी किताब में लिखा है, मेरा सपना डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना। रामू मुस्कुराकर उसे देखता है। अब झोपड़ी की जगह एक छोटा लेकिन साफ सुथरा पक्का घर दिखाई देता है। रामू रोज मेहनत से कंपनी में काम करता है। सीता घर के आंगन में पौधों को पानी दे रही है। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाई। परिवार अब पहले से बेहतर जीवन जी रहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी के दिनों को नहीं भुलाया। गुड़िया अब 13 साल की हो चुकी है। वो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। गुड़िया, इस बार भी पूरे स्कूल में तुम्हारे सबसे ज्यादा अंक आए हैं। धन्यवाद सर, मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। रामू शाम को घर आता है। गुड़िया अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। पापा देखिए, मैं फिर से प्रथम आई हूँ। बेटी, अब तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। बेटी, जिस दिन तुमने बारिश वाली रात पाव भाजी खाई थी, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। पूरा परिवार उसी पुराने पाव भाजी वाले ठेले के पास जाता है। अरे रामू भैया, आज तो आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। भैया, उस दिन आपने जो 1 प्लेट पाव भाजी दी थी, उसकी खुशी आज भी हमारे दिल में है। भैया, आज यहाँ जितने भी गरीब बच्चे आए, सबको मेरी तरफ से पाव भाजी खिलाइए। उसी समय मोहनलाल शर्मा वहाँ पहुँचते हैं। रामू, मुझे पता था कि तुम सफल इंसान तो बनोगे ही, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक ओपशे इंसान भी हो। सर, आपने उस बारिश वाली रात हमारा साथ दिया था। आज मैं वही सीख आगे बढ़ा रहा हूँ। एक छोटा गरीब लड़का अपने पिता से कहता है, पापा, मैं भी बड़ा होकर रामू अंकल जैसा बनूंगा। रामू ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि कई लोगों के दिलों में उम्मीद भी जगा दी। कुछ दिन बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामू अपनी कार से घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी नजर एक गरीब परिवार पर पड़ती है, जो बारिश में भीग रहा है। उनकी छोटी बेटी पाव भाजी के ठेले को देखकर उदास खड़ी है। बारिश का वही मौसम, वही ठंडी हवा और वही मासूम इच्छा। रामू को अपनी बेटी गुड़िया का बचपन याद आ गया। मैं भी कभी इसी जगह खड़ा था। भैया आइए, आज आप सब मेरे साथ पाव भाजी खाइए। नहीं साहब,
हमारे पास पैसे नहीं हैं। आज मुझे पैसे नहीं, आपकी मुस्कान चाहिए। पाव भाजी वाला मक्खन से भरी गरम गरम पाव भाजी बनाकर पूरे परिवार को देता है। छोटी बच्ची पहली बार पाव भाजी खाती है और खुशी से मुस्कुरा उठती है। पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मोहनलाल शर्मा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रामू, आज तुमने वही किया जो उस रात मैंने तुम्हारे लिए किया था। सर, आपने मुझे सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे नहीं, उसके कर्म होते हैं। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो कल से मेरी कंपनी में काम शुरू कर दो। साहब, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। पापा, आज आपने किसी और की वही इच्छा पूरी की जो कभी मेरी थी। एक प्लेट पाव भाजी से शुरू हुई ये कहानी अब सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। कुछ साल बाद गुड़िया अब बड़ी हो चुकी है और डॉक्टर बन गई है। वो एक छोटे से अस्पताल में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही है। जिस छोटी बच्ची ने कभी बारिश में खड़े होकर पाव भाजी खाने का सपना देखा था, आज वही बड़ी होकर गरीबों की जिंदगी बचाने का काम कर रही थी। रामू और सीता अस्पताल के बाहर खड़े होकर गर्व से अपनी बेटी को देखते हैं। उस रात भगवान ने सिर्फ पाव भाजी नहीं खिलाई थी, उन्होंने हमारी किस्मत बदलने का रास्ता दिखाया था। दादाजी, अगर उस बारिश वाली रात आपने हमारा साथ न दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। बेटी, मैंने सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया था। मंजिल तक तुम अपने माता पिता की मेहनत से पहुंची हो। रामू पूरे परिवार के साथ उसी पुराने पाव भाजी वाले ठेले पर जाता है। इस बार ठेला बहुत सुंदर और बड़ा बन चुका है। भैया, आज से आपकी दुकान का पूरा खर्च 1 महीने तक मेरी तरफ से। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। कई गरीब परिवार ठेले पर पाव भाजी खा रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं। रामू, सीता और गुड़िया मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे हैं। खुशियाँ तब सबसे ज्यादा बढ़ती हैं जब उन्हें दूसरों के साथ बांटा जाता है। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी असली पहचान होती है। और अगर भगवान ने आपको जरूरत से ज्यादा दिया है तो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें और इंसानियत का साथ कभी न छोड़ें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली हिंदी कार्टून कहानियों के लिए हमारे चैनल टून सरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।